राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जो भारत के बगैर समाधान हो सकती हो। आज भारत दुनिया के अंदर पिछड़ों नहीं एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में है। और यही नहीं, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये भारत की नई ताकत की कहानी कहता है। भाइयों बहनों, एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत और भारत की प्रतिष्ठा, और दूसरी तरफ सुदृढ़ होती हुई सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के जवानों और सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के परिणाम आज हम सबके सामने आ रहे हैं। पहले दुश्मन देश भारत की सीमा के अंदर घुस करके भारी नुकसान नागरिकों को पहुंचाते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर सके, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने सीमाओं का अतिक्रमण किया तो हिमाचल प्रदेश के वीर बांकुरे दुश्मन की छाती में दाल मुगले का काम करेंगे और उसकी सीमाओं के अंदर घुस करके ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक और कोई एयर स्ट्राइक करके दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था, पंच प्रण की बात कही थी। ये पंच प्रण भाइयों बहनों विकसित भारत के निर्माण को लेकर के, विरासत के सम्मान को लेकर के है, गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करने को लेकर के है, राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को लेकर के है, और हर नागरिक देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी उसको हो सके, इन सब बातों को लेकर के है। ये 5 प्रण हैं देश को, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए। विकसित भारत, 5वीं अर्थव्यवस्था भारत का बनना उस दिशा में एक शुभ संकेत है। भारत हमारा देश, भारत विकसित होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसकी आय बढ़ेगी, रोजगार, नए नए रोजगार मिलेंगे, लोगों में समृद्धि आएगी। और आज उस प्रकार के कार्यक्रम हो भी रहे हैं। गुलामी के अंशों को समाप्त करना और विरासत का सम्मान भी करना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होना भाइयों बहनों विरासत का ही सम्मान है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होना ये विरासत का ही सम्मान है। केदारपुरी के पुनरुद्धार का कार्य का संपन्न होना ये विरासत का ही सम्मान है। और भाइयों बहनों, महाकाल में महान लोक का लोकार्पण होना ये विरासत का ही सम्मान है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्र नायकों का स्मरण होना भी ये विरासत का सम्मान है। हर घर पर तिरंगा का फहराना भी ये विरासत का सम्मान है। कश्मीर में धारा 370
प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक झटके में धारा 370 को समाप्त करके जम्मू एंड कश्मीर को भारत का अंग वैसे ही बना दिया जैसे हिमाचल प्रदेश है। आज हिमाचल प्रदेश और बौद्ध का भी कोई नौजवान चाहे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद सकता है और वहां अपने लिए आवासीय सुविधा प्राप्त कर सकता है। आज भारत का कानून जम्मू कश्मीर पर भी बराबर लागू होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई कहानी को यह कहता है। मिशन रोजगार के अंतर्गत 10 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा का लाभ प्रदान करने का एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। भाइयों बहनों, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पटरी व्यवसायों के लिए पीएम स्वनिधि, ये सभी कार्य आज देश के अंदर बखूबी चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उसका लाभ ले रहा है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत दुगनी गति से आपको मिल रही है और इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर पाएगी और डबल इंजन सरकार को पुनः हिमाचल प्रदेश में लाने के लिए कोई सोचता था कि एम्स बनेगा हिमाचल में, कोई सोचता था आईआईटी बनेगी हिमाचल में, कोई सोचता था आईएम बनेगा हिमाचल में और कोई सोचता था हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। आज इस सपना भी साकार होगा और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के बाद घर घर कन्वेंसिंग कर पाएंगे। एक प्रत्याशी के लिए कठिन होगा कि 24 और 36 घंटे के अंदर हर घर तक पहुंच जाए। आप सभी को इंदर सिंह गांधी बनना पड़ेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इंदर सिंह गांधी बन करके घर घर जाकर के कमल चुनाव चिन्ह के लिए वोट की अपील करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? परसों 12 नवंबर को जब मतदान होंगे तो इस मंत्र को अंगीकार करेंगे कि पहले मतदान फिर जलपान। मानेंगे? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की।